हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली हमारा 11.3। हमें इसमें टोटल 4 सवाल सॉल्व करने हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए, इस तरीके के सवाल आपने छोटी कक्षाओं में बचपन में ये बनाया होगा, जैसे पहली और दूसरी कक्षा में। जैसे एक संख्या मैंने लिख दी 224, इसका हमें विस्तारित रूप में लिखना है। कैसे लिखते थे, यहाँ पे 2 की फ्लैश वैल्यू कितनी है 2, और इसके साथ 2 संख्याएं जुड़ी हुई है, तो बस 2 शून्य लगा देते थे। फिर ठीक है, बीच में प्लस देंगे। यहाँ पे इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है, बस 1 शून्य लग जाएगा। 4 के साथ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 4 यहाँ पे ज्यों के त्यों हो गया। बस यहाँ पे यही काम यहाँ पे करना है। ठीक है, अंतर बस यही इतना है कि लास्ट में हम पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, घात के रूप में। बात समझ में आ गई। तो चलिए हम इसका प्रश्न क्रमांक पहला सॉल्व करते हैं, वहाँ से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके साथ कितनी संख्याएं जुड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 शून्य हम लगा लेंगे, 3 4 और 5। बीच में प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 7, तो 7 का प्लस वैल्यू यानी स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ पे विस्तारित फॉर्म में 7 लिखेंगे। इसके बाद कितने शून्य होगा हमारा, 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे 9 लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे 5 शून्य 4 शून्य, फिर इसके बाद 3 शून्य होगा, तो 9 के साथ कितनी संख्याएं जुड़ी हुई हैं, 3 संख्याएं। यहाँ पे 3 शून्य लग जाएगा, बीच में प्लस का साइन। यहाँ पे 4 है, इसके साथ 2 संख्याएं हैं, यानी 2 शून्य लग जाएगा, बीच में प्लस का साइन। शून्य है, इसके साथ एक संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या। फिर 4 है, तो 4 के साथ कोई संख्या नहीं है। अब इसके बाद अगला जो हम काम करेंगे, यहाँ पे कितना शून्य है, 5 शून्य है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये कैसे आया है, इसको इससे गुणा किया गया तभी तो ये आया है। ठीक है, अब बीच में प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे ऐसे ही आपको हर बार लिखना है, 7 × 1 यानी 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्लस यहाँ पे 9। ठीक है, प्रत्येक बार ऐसे गुणा लगाएंगे, तो ये कैसे आया होगा, यानी 10, 3 शून्य हम यहाँ पे लगाएंगे, 1000, बीच में प्लस का साइन। यहाँ पे लिखेंगे 1 2, ठीक, तो गुणा 100 से कर लेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है शून्य आपका, तो इसको हम करेंगे। देखिए 2 शून्य है, यहाँ पे 1 शून्य आपका आ गया 10, प्लस यहाँ पे 4। अब इसका देखिए, यहाँ पे हम करेंगे एक से बस। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, कितना है, यहाँ पे 5 शून्य है, 4 शून्य, फिर यहाँ पे 3 शून्य, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 शून्य, यहाँ पे कोई शून्य नहीं। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है, ज्यों के त्यों। यहाँ पे कितना शून्य है, 5 शून्य है, तो 10 के पावर 5 हमारा हो गया। ठीक है, अब फिर बीच में प्लस देंगे 7। यहाँ पे 10 के साथ कितना शून्य है, यहाँ पे गुणा देंगे, 10 के साथ आपका है 4 शून्य। ठीक है, प्लस में 9। अब इसके बाद 4 के बाद 3 शून्य देंगे, 10 के बाद 3 शून्य देंगे, प्लस 4। 10 के साथ कितना शून्य है, 2 शून्य है, 10 के पावर 2, प्लस 10 के साथ यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, शून्य के साथ कितना शून्य है, 1 शून्य है, तो यहाँ पे शून्य ही रखेंगे। ठीक, ऐसे आप कर सकते हैं, ये कहते हो। प्लस 4 के साथ एक भी शून्य नहीं है, 10 के पावर 0, किसी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 ही होता है। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, 5 4 3 2, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे शून्य हो गया, तो इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका है दूसरा, 3006194। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और इसके साथ कितनी संख्याएं जुड़ी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे है 3 और 3 6, यहाँ पे 6 शून्य लगा लेंगे, 3 4 5 6, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, शून्य है। अब इसके साथ कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आपको यहाँ से देखना है। ठीक, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर शून्य है,
अब इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं जुड़ी हुई हैं, 1 2 3 4, फिर प्लस का साइन देंगे, 6 लिखेंगे, इसके साथ 3 संख्याएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 शून्य यहाँ पे देंगे, यहाँ से देखना है आपको, ये पूरा नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि ये शून्य एक संख्या है, यानी इसका प्लेस वैल्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 शून्य, फिर प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 के साथ कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 2 शून्य लगाएंगे, प्लस यहाँ पे फिर 9 है, 9 लिखेंगे। अब इसके बाद 1 शून्य प्लस 4, तो 4 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और जो कहते हैं छोड़ देंगे। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, कितना है, शून्य की संख्या 6 है, यहाँ पे 5 है, देखिए यहाँ से देखना है आपको, ठीक, देखिए 3 तो अलग है, यहाँ पे शून्य भी अलग है, इसका प्लेस वैल्यू हो गया 6 शून्य 5 शून्य 4 शून्य 3 शून्य 2 शून्य 1 शून्य, यहाँ पे कोई शून्य नहीं, जय कहते। अगला स्टेप होगा, ये कैसे आया होगा, 3 हम लिखेंगे इनटू, यहाँ पे लिखेंगे 1, कितना शून्य है, 6 शून्य है, तो यहाँ पे 6 शून्य लगा लेंगे, 4 5 6, तो इससे गुणा किया होगा तभी तो ये आया होगा, समझ में आ गया। प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे शून्य लगाएंगे, अब की बार कितना शून्य है, 3 तो 5 शून्य, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5, 1 लाख हो गए, इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा, ये इस ठीक है, तो इससे गुणा होगा तो यही प्राप्त हो जाएगा। अगला स्टेप, बीच में प्लस देंगे, फिर शून्य लिखेंगे, कितना शून्य है, 4 शून्य हैं, 1 2 3 4, प्लस देंगे 6 है, गुणा लगाएंगे, कितना शून्य है, तो 1000 हो जाएगा, आपका 1000 हो गया। प्लस का साइन यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए 1 लिखेंगे, गुणा करेंगे, 2 शून्य हो गए यहाँ पे, फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 9, अब की बार 10 ही होगा, ठीक, प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 4 है, तो 4 के साथ कोई शून्य नहीं है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 के पावर शून्य, 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे शून्य खत्म हो गया, यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, ठीक। देखिए अगला स्टेप है, यहाँ पे 3 इंटू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पावर के रूप में 10 के पावर 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, शून्य 6 बार है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे शून्य इंटू, कितनी बार है, 5 बार है, 10 की पावर 5, प्लस यहाँ पे शून्य ये जो कहते हैं, अब कितनी बार है, 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की पावर 4, ऐसे प्लस का साइन देंगे, 6 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 3, प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे क्या है, देखिए 1 है, कैसे लिखेंगे, 10 के पावर 2, प्लस 9 है, इसको हम लिखेंगे 10 के पावर 1, ठीक है, प्लस देंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे कोई शून्य, यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे 1 लिखा गया है, तो 10 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, ठीक। तो 10 के पावर शून्य का मतलब 1 ही होता है, कि संख्या का पावर शून्य है, उसका मान 1 ही आता है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से आपको ये सवाल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका तीसरा, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे से शून्य लगाएंगे, 6 शून्य हो गया, प्लस का साइन देंगे, 8 यहाँ पे, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, प्लस का, इसके बाद शून्य है, इसके बाद कितना, 1 2 3 4, प्लस का, इसके बाद 6 है, 6 के बाद कितनी शून्य होगा, 1 2 3, 6 के बाद 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शून्य के बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, प्लस का साइन देंगे, 1 है, इसके बाद कितने शून्य हो गए हैं, 2 शून्य हो गए हमारे, फिर प्लस का साइन देंगे, 9 के साथ 1 शून्य है, यानी एक संख्या है, प्लस 6 के बाद कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई शून्य नहीं लगेगा। अब इसके बाद देखिए 2 इंटू, यहाँ पे कितने शून्य हैं, यहाँ पे 6 शून्य है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक, इससे गुणा होगा तभी तो ये प्राप्त होगा, प्लस 8, यहाँ पे कितने शून्य हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की
2 3 4 5 प्लस यहाँ पे शून्य, कितने शून्य हैं? 4 शून्य हैं। गुणा लगाएंगे 2 3 4 हो गए, प्लस का यहाँ पे 6, कितने शून्य हैं? 3 शून्य हैं, इंटू 1 2 3 1000 प्लस यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 कितने शून्य? 2 शून्य, 2 प्लस का कितने शून्य है? यहाँ पे 1 शून्य है, 9 इंटू 10 प्लस 6 के बाद कोई शून्य नहीं है, शून्य यहाँ से हट जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे गुणा होगा 1 ही होगा हमारा। अब इसके बाद देखिए, इसको पावर के रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 2 इंटू इस पूरे को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 6, क्योंकि 6 शून्य हो गए। प्लस का साइन लगाएंगे 8, यहाँ पे क्या लिखे हम? इंटू 10 के पावर। देखिए यहाँ पे पैटर्न को समझिए, यहाँ पे कितने? 6 5 4 3 2 1, ठीक है। फिर उसी तरीके से 6 5, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे शून्य है, ठीक। तो गुणा लगाएंगे, कितने शून्य हो गए? 10 के पावर 4, यहाँ पे 4 शून्य है। प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू कितने शून्य है? 3, तो 10 के पावर 3 आ गए, प्लस 1 होगा इंटू 10 के पावर 2, प्लस लगाएंगे 9, कितने शून्य है? 1 शून्य है, 10 के पावर 1 प्लस देंगे यहाँ पे 6, 10 के पावर 1 के बाद 0। किसी संख्या का अगर पावर शून्य है, इसका मतलब मान 1 ही होता है, वो बात एक ही है। समझ में आ गया? ये आपका आंसर हो। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका चौथा है 120719। सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके साथ कितनी संख्याएं जुड़ी हुई है? 5 संख्याएं। इसका मतलब यहाँ पे 5 शून्य लग जाएगा, 3 4 5 प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे 2 है। इसके बाद कितने शून्य हैं? कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं, 4 शून्य लग जाएगा, 4 हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे शून्य है, शून्य। कितनी संख्याएं हैं? देखिए 3 संख्याएं, यानी 3 शून्य। प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 संख्याएं, प्लस का 1, यहाँ पे 1 शून्य लग जाएगा। प्लस का 9 के बाद कोई संख्या नहीं, इसका मतलब एक ही शून्य, या नहीं, यहाँ पे कोई शून्य नहीं लगेगा। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या करेंगे यहाँ के? अब इसके बाद देखिए 1, नेक्स्ट पार्ट इसके बाद देखिए 1, गुणा लगाएंगे, कितना शून्य है? 5 शून्य है, 1 2 3 4 5, ठीक। प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 2, यानी 1 लिखा जाएगा, ठीक। तो सब में आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद इंटू कितने? 2 3 4 शून्य हो गए, प्लस का शून्य के बाद देखिए यहाँ पे गुणा लगाएंगे, 1 2 3 शून्य, शून्य के बाद 3 शून्य है, प्लस का 7, 7 के बाद इंटू हमारा 100, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1, इसके बाद 1 शून्य है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा होगा आपका 10 के साथ। इसके बाद प्लस 9 के बाद कोई शून्य नहीं है, इसका मतलब इंटू 1, यहाँ पे शून्य ख़त्म हो जाएगा, 1 का गुणा लग जाएगा। अब इसके बाद पावर के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। देखिए 1, यहाँ पे कितने हैं? 5 शून्य है, 10 के पावर 5, प्लस का साइन, यहाँ पे 4 शून्य है, इंटू 10 के पावर 4, ठीक। यहाँ पे शून्य है, तो 10 के पावर अब की बार 3, प्लस 7 10 के पावर 2, ऐसे घटता जाएगा, प्लस 1 इंटू 10 के पावर 2 है, 1 होगा, प्लस अब की बार 1 है, इसके बाद शून्य। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर, यहाँ पे शून्य लगाएंगे ऐसे, 10 के पावर 1, ये 10 के पावर शून्य, तो इसका मान होगा 1 यहाँ पे। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका पांचवा, पहले का ये आखिरी पार्ट है 20068। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, कितनी संख्याएं हैं? 4 है, तो यहाँ पे 4 शून्य लग जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे है शून्य। इसके बाद कितनी है? 3 संख्याएं, तो 3 शून्य लग जाएगा, प्लस का यहाँ पे फिर शून्य है, इसके बाद 2 संख्याएं, प्लस का यहाँ पे 6 है, 6 के बाद एक संख्या जुड़ी हुई है, इसका मतलब 1 शून्य लग जाएगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 शून्य, यहाँ पे 4, यहाँ पे इससे आपको देखना है 3 शून्य 2 शून्य, यहाँ पे 1 शून्य, ठीक है, प्लस का अब लिखेंगे 8, इसके बाद कोई संख्या नहीं, इसका मतलब शून्य कोई भी नहीं,
ये हमारा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 2 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 1। कितने शून्य हैं? 4 शून्य हैं, तो 4 यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो इससे गुणा होगा तब ये प्राप्त हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ पे शून्य लिखेंगे, इंटू कितने शून्य हैं? 3 शून्य हैं, यहाँ पे हो गया आपका 1,000। प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे शून्य लिखेंगे। अब इसके बाद गुणा लगाएंगे 100 से, क्योंकि यहाँ पे डबल शून्य है प्लस का। इसके बाद यहाँ पे 1 शून्य है, इसका मतलब गुणा लगाएंगे 10 से। ठीक, प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8। अब इसके बाद कोई शून्य नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा होगा हमारा 1 से। शून्य खत्म हो जाएगा, 1 ही रहेगा शेष। नेक्स्ट पार्ट इसका हम पावर अब जोड़ देंगे। देखिए पावर जोड़ते हैं। 2 इंटू 10 कितनी बार है? 4 बार है, 10 के पावर 4। शून्य लिखेंगे। 10 कितनी बार है? 3 बार। 4 3 2 ऐसे घटते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे शून्य। कितनी बार है? 10 है की बार, 2 बार, प्लस 6। 10 आपका है 1 बार, प्लस का साइन देंगे 8। 10 आपका ख़त्म हो गया, 1 के बाद शून्य है, की संख्या का पावर शून्य, इसका मतलब ये 1 आ गया। ये हमारा आंसर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका दूसरा क्या है? निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये पहला जो सवाल था ये हमें प्रसारित करना था, यहाँ पे संख्या दी गई है, इसको हमें प्रसारित करना था। लेकिन ये दूसरे सवाल में ठीक इसके उल्टे है, यहाँ पे प्रसारित कर दिया गया है और इस जैसा संख्या लिखना है हमें, ठीक इसका उल्टा है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बेहद आसान है ये। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये 8 है, ज्यों के त्यों। यहाँ पे है 10 के पावर 4, इसका मतलब ये शून्य कितनी बार है? 4 बार, यानी 10 4 बार होगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4 शून्य। 10 के पावर 4 का मतलब यही तो होगा। ठीक है, 4 शून्य हो गए, प्लस 6 हो गए, यहाँ पे 10 के पावर 3, इसका मतलब यहाँ पे होगा 10, यानी ट्रिपल शून्य हो जाएगा। प्लस का साइन देंगे यहाँ पे, इंटू 10 के पावर 2 यानी 100 हो गया। तो वैसे ही करना। देखिए प्लस का 4 इंटू यहाँ पे 10 के पावर 1 यानी 10 होगा। प्लस का साइन देंगे यहाँ पे 5 इंटू 10 के पावर 0, किसी संख्या का पावर शून्य 0 है, इसका मतलब उसका मान 1 होता है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10,000 है इसी 8 से हम गुणा लगा लेंगे। तो ये कितने हो गए? देखिए 10 8 80, यहाँ पे हो गया आपका 2 3 4। ठीक, अब इसी तरीके से इसका भी गुणा लग जाएगा। यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 6 0 0 प्लस, यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे शून्य का 100 से गुणा होगा, तो यहाँ पे 3 शून्य हो गए, प्लस 10 चौक 40 इंटू 5 का 1 से गुणा होगा, ये 5 ही होगा। अब अगला स्टेप है, हमें सबको जोड़ देना है। सबसे आसान तरीका है, ये जो बड़ी संख्या है इसमें कितने डिजिट शामिल हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट शामिल है। इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो 5 डिजिट में ही आएगा। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कौन सा है, ये पहला डिजिट हो गया आपका 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा। देखिए पहला तो हो गया, पहला दूसरा यहाँ पे होगा 4, दूसरे नंबर पे 4 है। ठीक है, अब प्लस हो गया। अब तीसरा कौन सा डिजिट आएगा? यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे शून्य आ जाएगा। चौथे नंबर पे पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, पाँचवें नंबर पे यहाँ पे आखिरी में क्या आएगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, यहाँ पे 5वां। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कुछ बच्चे करते क्या है कि ये जो पहला डिजिट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये तो पहली तो संख्या है 8 6 0 4 5। ठीक, इसको लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, वैसा नहीं लिखा जाता। शॉर्ट में कभी कभी सही भी हो, लेकिन गलत ही हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, चलिए देखते हैं इसका दूसरा सवाल। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका बी है, इसका हम संख्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 के पावर 5, इस यानी 10 5 बार, यानी शून्यों की संख्या हो जाएगी 5। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, प्लस का साइन देंगे यहाँ पे 10 के पावर 3। ठीक है, इंटू यहाँ पे 1000 हो गए, शून्य 3 बार होगा, प्लस 3 लगाएंगे यहाँ पे, इंटू 10 के पावर 2 यानी 100 होगा,
प्लस 2 इंटू यहाँ पे 10 के पावर 0, इसका मतलब होता है 1। किसी संख्या का वैल्यू 0, अगर घात 0 हो तो इसका मान 1 ही होता है। अब यहाँ पे समझिए, अब इसको क्या करना है, हम इसको गुणा लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, कितने शून्य हैं, 5 शून्य हैं, 1 2 3 4 5, प्लस कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं, तो 5 3 शून्य हो गए। ये कितने हो गए, ये आपका होगा 300, प्लस में 2 इंटू 1 यानी 2 ही होगा। तो देखिए इसका जोड़ने का जो तरीका मैंने बताया कि कुछ बच्चे करते क्या है कि जो फर्स्ट डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या आया है 86045, 86045 इसका फर्स्ट डिजिट ही यहाँ पे आ गया है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं जोड़ें, अगर इसी तरीके से इसका भी अगर आंसर करना चाहें, देखिए 4532, ये आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो जोड़ने का तरीका मैंने क्या बताया है कि सबसे जो बड़ी संख्या है उसका डिजिट हम काउंट करते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पहले वाली। तो इसमें कितने डिजिट आए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट आए हैं। इसका मतलब हमारा आंसर 6 डिजिट का होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो पहली जो संख्या होगी वो आपकी यही हो जाएगी 2, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, पहली और दूसरी यहाँ पे हो जाएगी ये वाली, ठीक। अब तीसरी देखिए, पहली दूसरी तीसरी तो यहीं पे है, ये 3 हो जाएगी। चौथी कौन सी हो जाएगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5। पांचवी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यानी 0 है। अब 6 नंबर पे आखिरी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 6 यानी 4। ये हमारा आंसर आ गया, ना कि ये गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। और इसी तरीके से आपको सॉल्व भी करना है, आप चाहे इसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान यही तरीका होता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका सी हम करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे 3 इंटू 10 के पावर 4 यानी यहाँ पे 1 और 4 0 यहाँ पे लग जाएंगे, प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। 10 के पावर 2 यानी 2 0, ठीक है, 10 2 बार इंटू यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए इंटू 10 के पावर 0, इसका मतलब 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको हम गुणा लगा लेते हैं। 3 कितने 0 है, 4 है, 2 3 4, प्लस का साइन, कितने हो गए, ये हो गए 700, ये 5 हो गया। अब इसको हम जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका मैंने बताया। कुछ बच्चे करते क्या है, देखिए फिर से देखिए 3 और 7 और 5 ये लिख देते हैं, ये गलत आंसर आ जाएगा, ये पहला डिजिट। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे, सबसे बड़ी तो यही है, और इसमें कितने डिजिट लगे हुए हैं, इसमें कितने डिजिट है टोटल, 1 2 3 4 5 डिजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर 5 अंकों में आएगा, 5 डिजिट में आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। जो हमारा पहला डिजिट स्टार्ट होगा ये यही हो गया 5, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, पहला दूसरा 0 होगा। तीसरा कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा 7। चौथा कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और पांचवा कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। यही हमारा प्रॉपर आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद इसका डी पार्ट हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे 9 इंटू 1 लिखेंगे, 10 के पावर 5 यानी 5 शून्य लिखेंगे एक के सामने, 2 3 4 5, प्लस का साइन यहाँ पे 2, 10 के पावर 2 इसका मतलब 100 होगा, 100 हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू 10 के पावर 1, इसका मतलब 10 के पावर 1 का मतलब होता है 10 ही होता है, ठीक। अब इसके बाद इसको हम गुणा लगा लेते हैं। देखिए इसको हम गुणा लगाएंगे। 9 कितने डिजिट हैं टोटल, 5 हैं, 2 3 4 5, प्लस का, ठीक है, 100 दूनी 200, 200 यहाँ पे है, 10 3 30। अब सबको जोड़ना है। देखिए जोड़ने का तरीका मैंने क्या बताया, सबसे आसान तरीका, जो सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है, यही तो है सबसे बड़ी संख्या। इसमें कितने डिजिट है शामिल, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, इसका मतलब हमारा आंसर भी 6 अंकों का आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा। तो पहला डिजिट तो आपका यही हो गया 0, ठीक है, शुरुआती यही। अब दूसरा कौन सा हो गया आपका,
दूसरे पे कौन आएगा, दूसरे प्लेस पे आएगा हमारा पहला दूसरा, ये तो यहीं मिल गया 3। तीसरे पे इसमें तो नहीं है, पहला दूसरा तीसरा, ये 2 आ गया यहाँ पे। अब चौथे पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इसमें तो ख़त्म हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 0 आ गया। ठीक है, 5वें स्थान पे पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यहाँ फिर से 0 आ गया। अब आखिरी आ गया पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां, यहाँ पे 9 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 900230। नेक्स्ट पार्ट इसका सी नंबर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं, यानी इसको छोटा करके लिखना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे है 5, ठीक है, और यहाँ पे कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको लिख लेंगे 10 की पावर 7। ठीक है, देखिए 10 के पावर 7 या 8 के जो भी यहाँ पे लिखा होता है, जितना पावर लिखा होता है उसका उतना 0 लग जाता है, हम सभी जानते हैं, हमने कई दफ़ा इसको सॉल्व किया है। तो इसका आंसर हमारा यही हो गया, 5 × 10 के पावर 7। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे है 7 × कितना 0 है, 3 और 3 6 0 है, यानी 10 के पावर 6 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका सी पार्ट देखिए, यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे शून्य भी है और यहाँ पे अन्य संख्याएं भी हैं। तो सबसे पहला काम को करना है कि यहाँ पे पॉइंट होता है, अक्सर पॉइंट यहाँ पे होता है, तो इस पॉइंट को हम खिसका कर यहाँ पे लाएंगे 3 के पास, 3 दशमलव। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 3 पॉइंट, यहाँ पे क्या है, पॉइंट यहाँ था तो कितनी संख्याओं को खिसक कर यहाँ पे आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं को खिसक कर यहाँ पे आ गया है। ये कब आता है, जब हम 10 के पावर 9 से भाग लगा दें तब ये आ जाता है, और पुनः इसको 10 के पावर 9 से गुणा भी कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये संख्याएं तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट, देखिए पॉइंट को बस यहाँ पे लगा देंगे, 3.1865। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे 10 के पावर 9 से गुणा कर लेंगे। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे खिसक के आया, 10 के पावर 9 से भाग दे दिए, फिर 10 के पावर 9 से हम गुणा कर दिए, तो ये बैलेंस हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें लाना पड़ेगा यहाँ पे लाना पड़ेगा 3 पॉइंट, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3.908778, ठीक, 90,878। तो ये पॉइंट यहाँ पे कैसे आया, यहाँ से यहाँ पे कैसे आया, कितने डिजिट को ये पार करके आया, 1 2 3 4 5, ठीक, यानी 10 के पावर 5 से हमने भाग दे दिया तो यहाँ पे आ गया, हमने 10 के पावर 5 से भाग दे दिया तो यहाँ पे आ गया। तो हमें तो इसको बैलेंस करना है, तो फिर यहाँ पे 10 के पावर 5 से हम गुणा भी लगा लेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट आपको, यानी जितने से भाग लगाएं उतने से गुणा भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे ये संख्या, ये ना बढ़े ना घटे, यानी यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रहे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं 5वें को। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका है 5वां, तो इसको हम कैसे लिखें, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, हमें पॉइंट को यहाँ पे लाना है। यहाँ पे जब हम पॉइंट लाएंगे, देखिए हम इसको लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लाएंगे तो ये दशमलव को कितने अंकों को पार करके आना पड़ेगा, 1 2 3 4 अंकों को पार करके आना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, 1 2 3 4, यानी 10 के पावर 4 से भाग देना पड़ेगा तब आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको लाते हैं 3.9087, ठीक है, और ये 8 आ गया, यहाँ दशमलव था, ये 4 पार करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी 10 के पावर 4 से हमने यहाँ पे भाग दे दिया तो इतना आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब 10 के पावर 4 से गुणा भी लगा लेंगे तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका 6 है। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को लाना पड़ेगा इस 3 के पास, तो इस पॉइंट को कितने अंकों के पार आना पड़ेगा, देखिए कितने को पार करना पड़ेगा, 1 2 3 को पार करना पड़ेगा। ये कब होगा, जब हम 10 के पावर 3 से भाग लगा दें। ठीक है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 3 पॉइंट को यहाँ लाएंगे, 3.90878, पॉइंट यहाँ था, इसको 3 को पार करके यहाँ आ गया, यानी 10 के पावर 3 से भाग दिए हम, तो फिर हम 10 के पावर 3 से गुणा भी लगा लेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये हमारा आंसर आ गया।
इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए इसके बाद है चौथा सवाल, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे हमने प्रश्न क्रमांक तीसरा सॉल्व किया, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो आइए पहला सवाल हम देखते हैं क्या है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी यहाँ पे दी गई है, मीटर है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, ठीक, जैसा हमने इसे सॉल्व किया वैसा ही करना है। यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लाएंगे इस पहले डिजिट के पास। ठीक, इस पॉइंट को यहाँ आने में कितनी संख्याओं को ये पार करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो पहला देखिए इसका आंसर हो गया 3 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए 8 4 हम लिखेंगे और इन संख्याओं यानी शून्य को नहीं लिखा जाता। ठीक है, शून्य को छोड़ के बाकी जितनी सारी डिजिट हैं यहाँ पे लिख देना है पॉइंट के बाद, और शून्य को पावर के रूप में हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे कब आया? जब हमने 10 के पावर 8 से भाग लगा दिया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, अब फिर 10 के पावर 8 से गुणा लगा लेंगे, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक, 3.84 इंटू 10 के पावर 8, ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल हमारा देखिए क्या है। यहाँ पे है मीटर सेकंड। निवार्त स्थान में प्रकाश की चाल यानी वेग दी गई है इतना मीटर प्रति सेकंड। तो पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे लाना है। देखिए कितने अंकों को यह पार करना पड़ेगा? 3 3 6 और 2 8। ठीक है, यानी 10 के पावर 8, 10 के पावर 8 से यहाँ पर भी भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 10 के पावर 8 से गुणा लगा लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट। अब पॉइंट के बाद देखिए अब शून्य के अलावा और कोई संख्या नहीं है। ठीक, तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 10 के पावर, पॉइंट कब लगा? 10 के पावर 8 से भाग लगाए। अब हम बैलेंस करेंगे तो 10 के पावर 8 से गुणा भी कर देंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तीसरा देखिए क्या है। यहाँ पे पृथ्वी का व्यास इतना दिया गया है मीटर में। तो पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। हमें पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा 1 के पास। ठीक, तो कितने अंक है बीच में? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंकों को पार करना पड़ेगा। यानी 10 के पावर 7 से भाग लगाएंगे तब यहाँ पे आ जाएगा 1.2756। ठीक है, शून्य को छोड़कर सबको यहाँ पे लिखेंगे, शून्य को नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया। कब आया? जब हमने 10 के पावर 7 से भाग लगाए थे, पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब 10 के पावर 7 से गुणा भी लगा लेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये आपको यूनिट लगा लेनी है मीटर में। यहाँ पे क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। ये आपको यूनिट लगा लेनी है। पहले में क्या है? पहले में मीटर है। अब देखिए इसका डी पार्ट। सूर्य का व्यास इतना दिया गया है मीटर में। यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे खिसकना पड़ेगा इन सबको पार करके। 3 3 6 और ये देखिए 6 7 8 9, यानी 10 के पावर 9 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पॉइंट को यहाँ पे लाते हैं, यहाँ से यहाँ 1.4। देखिए शून्य को नहीं लिखेंगे, 1.4 ये भाग लगाए तो यहाँ पे आ गया। अब 10 के पावर 9 से हम गुणा भी कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यूनिट आपको लिखना है मीटर में है, मीटर में दी गई है। अब इसके बाद देखिए ई पार्ट क्या है। यहाँ पे एक आकाशगंगा में औसतन इतने तारे हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट यहाँ पे खिसकेगा। 3 3 6 3 9 10 11 1 पॉइंट। ठीक है, इंटू यहाँ पे 10 के पावर 11, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद देखिए एफ नंबर, विश्व मंडल सौर मंडल में इतना वर्ष पुराना अंकित किया गया है। ठीक, इतना पुराना है। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे आएगा। 3 3 6 3 9 और 1 10। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो 1 पॉइंट इंटू 10 के पावर 10, बस हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे 1.2 भी होगा। ठीक है, दो को तो हम लिखेंगे यहाँ पे, शून्य के अलावा है तो 1.2 आ गया। ठीक है, ये वर्ष में। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका जी नंबर। देखिए आकाशगंगा के मध्य सूर्य की दूरी कितनी है? इतना मीटर आकलित की गई है। यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट खिसक के आ जाएगा यहाँ पे। तो कि कितने को पार करेगा? 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 19 20। ठीक है, तो 3 इंटू, अब शून्य के अलावा कोई संख्या नहीं है, इंटू 10 के पावर आ गया आपका 20।
ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, एच नंबर 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतने अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। देखिए पॉइंट यहाँ है, पॉइंट खिसक के आ गया यहाँ शून्य के पास। बीच में कितने हैं डिजिट? 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 19 20 21 22 डिजिट हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6.023। अब हम शून्य को नहीं लिखेंगे, ये बीच में आ गया, इसको लिखना पड़ेगा। कितने हैं? 10 के पावर 22। भाग दिए, पॉइंट आ गया, फिर गुणा लगाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका आंसर हमारा आ गया 6.03, 10 के पावर 22 अणु है। तो हैं आई पार्ट में देखिए, पृथ्वी में इतना किलोमीटर प्रति घन समुद्र जल है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे आएगा 3 3 6, ठीक है, 7 8 9, यानी 1.353। शून्य को नहीं लिखेंगे, इंटू 10 के पावर 9 आपका ये क्या है? किलोमीटर घन में आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, सेशन का आखिरी सवाल जे। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन इतनी थी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे। देखिए पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ पे आएगा इस पहले डिजिट के बाद। 3 3 6, ठीक है, 7 8 9, तो 1.0 इसको लिखना पड़ेगा 1.027। अब जीरो के अलावा कोई संख्या नहीं है, जीरो को नहीं लिखेंगे। तो कितने अंक है बीच में? 9 अंक है। 3 3 6 7 8 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। भाग देखिए, भाग दिए हम, यहाँ पे पॉइंट आ गया, भाग दिया जाए, यहाँ पे पॉइंट आ गया, फिर 10 के पावर 9 से भाग दिए, इतना पॉइंट आया, फिर 10 के पावर 9 से गुणा भी कर दिए, तो बैलेंस हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।